हेलो एवरीवन, आज हम ब्लड पार्ट 3 में ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पढ़ेंगे। रक्त का थक्का बनना, रक्त का थक्का कैसे बनता है। सबसे पहले रक्त का थक्का बनाने वाले 4 कारकों के बारे में जानते हैं। वो चारों कारक हैं। पहला आता है हमारा कॉर्पुसल्स में, कॉर्पुसल्स यानी रुधिराणु। रुधिराणु में प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। ये जो प्लेटलेट्स हैं यानी थ्रोम्बोसाइट्स, ये रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कॉर्पुसल्स यानी रुधिराणु में होगा थ्रोम्बोसाइट। प्रोटीन में 2 प्रोटीन हैं, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन व प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन व प्रोथ्रोम्बिन, ये 2 प्रोटीन हैं। और तत्व यानी धातु, धातु में कैल्शियम Ca, धातु में कैल्शियम। और विटामिन में हम बचपन से पढ़ते आए हैं, विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। तो विटामिन में विटामिन के यानी कौन कौन से हो गए? एक तो थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स, उसके बाद प्रोटीन के अंदर फाइब्रिनोजन व प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन व प्रोथ्रोम्बिन। देन तत्व में यानी धातु में कैल्शियम Ca, और विटामिन में विटामिन के। तो ये चारों कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे ब्लड क्लॉटिंग में। ये सब ब्लड क्लॉटिंग करने वाले हैं। और इन्हीं के बीच एक और रहता है एंटी क्लॉटिंग, जो इनको रक्त का थक्का बनाने नहीं देगा, हिपेरिन। हिपेरिन क्या है? ये एंटी क्लॉटिंग है। ये चारों रक्त का थक्का बनाने वाले हमेशा रक्त का थक्का बनाने के लिए तैयार रहते हैं। और ये हिपेरिन लाठी लेकर के घूमता रहता है, किसी की मजाल जो मेरे रहते हुए खून जमा कर दिखा दे। नहीं तो ये क्या कर देंगे? ये नसों के अंदर ही, ब्लड वेसल्स के अंदर ही खून को जमा देंगे। तो ब्लड वेसल्स के अंदर खून नहीं जमे, वो जिम्मेवारी किसकी है? हिपेरिन की। हिपेरिन ब्लड वेसल्स के अंदर, हमारी नसों में, रक्त की नलिकाओं में खून को जमने नहीं देता है। इस हिपेरिन को भगवान ने इतना पावरफुल बनाया है कि ये इन 4 से लड़ सकता है। ये चारों ब्लड क्लॉटिंग बनाने के लिए उतावले रहते हैं और हिपेरिन ब्लड क्लॉटिंग बनने नहीं देता है। तो फिर जब हमें चोट लग जाती है तो वहां पर ये ब्लड क्लॉटिंग कैसे बनाएंगे, है ना। हिपेरिन को भगवान ने ऐसा बनाया है कि जो ये हवा के कांटेक्ट में आता है, अगर चोट लगी है, ब्लड निकलेगा तो वहां की ये हिपेरिन मर जाएंगी। और हिपेरिन मर गई यानी ये अपना काम चालू कर देंगे, ब्लड क्लॉटिंग का काम चालू कर देंगे, रक्त का थक्का बनाने का काम चालू कर देंगे। और ये तीनों प्रोटीन, जो कि एक तो फाइब्रिनोजन व प्रोथ्रोम्बिन, जो कि रक्त का थक्का बनाने वाले हैं, और एक तीसरा हिपेरिन, जो रक्त का थक्का बनाने नहीं देता है, इन तीनों का निर्माण हमारे लीवर में होता है। तीनों का निर्माण कहां होता है? लीवर में। फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन व हेपेरिन, तीनों का निर्माण लीवर में होता है और विटामिन के की मदद से होता है। एक जोंक के बारे में आपने सुना होगा। जोंक को बोलते हैं लीच भी बोलते हैं, और इसका नाम है हीरुडिनेरिया। कौन सा डिनेरिया? हीरुडिनेरिया। इस हीरुडिनेरिया यानी जोंक की लार में, हीरुडिनेरिया की लार में हीरुडीन नामक एक एंटी क्लॉटिंग पाया जाता है। यानी जो तालाब वगैरह, जोहड़ वगैरह में अगर भैंसें जाती हैं, खासकर उन भैंसों के चिपक जाती हैं और ये खून चूसती रहती हैं, और उनकी लार में हीरुडीन नामक एंटी क्लॉटिंग है। तो जब आप जोंक को तोड़ोगे भैंस की खाल से, तो ब्लड कंटिन्यू आता रहता है, ब्लड कंटिन्यू निकलता रहेगा, क्योंकि ये हीरुडीन है, ये ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता है। तो अभी देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग का पूरा प्रोसेस। ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस को बोलते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? कैस्केडिंग प्रोसेस, जो कि 2 से 5 मिनट का समय लेता है ब्लड को जमाने में, ब्लड क्लॉटिंग करने में। रक्त का थक्का बनाने में सबसे पहले एक्शन लेते हैं हमारी प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं?
थ्रोम्बोसाइट, जैसे आरबीसी को एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। जब थ्रोम्बोसाइट हवा के कांटेक्ट में आती है, यानी हमें कहीं चोट लग गई तो वहां से ब्लड बाहर आया, तो ब्लड के अंदर जो थ्रोम्बोसाइट हैं, प्लेटलेट्स हैं, वो हवा के कांटेक्ट में आएंगी। हवा के कांटेक्ट में आते ही वो थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाती हैं। तो सबसे पहला क्या एक्शन हुआ, थ्रोम्बोसाइट प्लस वायु मिलकर के थ्रोम्बोप्लास्टिन बना। उसके बाद ये थ्रोम्बोप्लास्टिन आता है ताऊ के पास, यानी कैल्शियम के पास। थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के पास आएगा और बोलेगा ताऊ चोट लग गई, जल्दी आओ। तो कैल्शियम बोलेगा अरे भाई मैं क्या करूं, तो अपने कुंभकर्ण को जगाओ। बोलता कुंभकर्ण? कौन कुंभकर्ण? अरे वो है अपना प्रोथ्रोम्बिन, हमेशा सुस्त पड़ा रहता है। तो फिर बोलता ठीक है ताऊ आप भी साथ आओ। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन व कैल्शियम जो कि एक तत्व है, धातु है ना, ये दोनों मिलकर के जाएंगे प्रोथ्रोम्बिन के पास और इसको एक्टिवेट करेंगे, जगाएंगे, खड़ा हो। और जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, तो उसके बाद इसको हम बोलते हैं थ्रोम्बिन। तो सबसे पहले तो हमारे जो प्लेटलेट्स थी, थ्रोम्बोसाइट प्लस वायु के कांटेक्ट में आने पर इन्होंने थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाया। फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम प्लस प्रोथ्रोम्बिन, इनसे आगे क्या बना, थ्रोम्बिन। फिर ये थ्रोम्बिन एक्टिवेट होते ही सीधा भागेगा फाइब्रिनोजन के पास। बोले वो फाइब्रिनोजन, अरे क्या कर रहे हो, देखो कितना चोट लगा है, इतना ब्लड आ रहा है। तो ये फाइब्रिनोजन के पास जाएगा। फाइब्रिनोजन है ये घुलनशील है, ब्लड के अंदर घुला हुआ प्रोटीन है। ये थ्रोम्बिन इस फाइब्रिनोजन को, जो कि ब्लड में घुलनशील है, घुला रहता है, इसको एक्टिवेट करेगा। अरे बोले जल्दी जल्दी फाइब्रिन बना। फाइब्रिन यानी जाली बना अपने रेशों की, एक जाली सी बना देंगे ये, है ना, ऐसी वाली जाली। तो ये दोनों मिलकर के थ्रोम्बिन व फाइब्रिनोजन ये क्या बनाएंगे, फाइब्रिन। अरे युवान आ गए, आ जाओ आगे आ जाओ आ जाओ। ये मेरा पोता युवान है। हेलो बोलिए सभी को। हेलो। अगर दोस्तों आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना। उसके बाद ये जो फाइब्रिन है जो कि अघुलनशील है, ब्लड में घुल नहीं सकती है, ये फाइब्रिन क्या है, फाइब्रिन एक जाली है, ये जाली है। तो ये जाली जहां से ब्लड बाहर आ रहा था वहां पर ये जाली लग जाएगी और इसके अंदर जो रुधिराणु है यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी व प्लेटलेट्स, वो सभी इसके अंदर यहां अटक जाएंगे। वो अटक जाएंगे, रास्ता चौक हो जाएगा और ब्लड क्लोटिंग हो गया। यही आपका ब्लड क्लोटिंग है। 4-5 दिन बाद देखते हैं आप एक पपड़ी टाइप आ जाती है, जहां चोट लगी थी, कहीं खरून भी बोलते हैं, पपड़ी टाइप आ जाती है, तो वही आपका ब्लड क्लोटिंग है, यानी रक्त का थक्का है। आते ब्लड क्लोटिंग बनने के चारों स्टेप कौन कौन से थे। सबसे पहला प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट प्लस वायु, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना। उसके बाद थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम प्लस प्रोथ्रोम्बिन, तो इनसे होगा थ्रोम्बिन। उसके बाद थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन, उसके बाद बना फाइब्रिन, धागे टाइप की जाली। फाइब्रिन जो कि जाली है प्लस जो रुधिराणु आरबीसी, डब्ल्यूबीसी व प्लेटलेट्स, ये सब मिलाकर के रक्त का थक्का आपका बन चुका है। एक बीमारी होती है हीमोफीलिया नामक, हीमोफीलिया नामक एक बीमारी है। ये अनुवांशिक बीमारी है, ये इंग्लैंड की महारानी को हुई थी। हीमोफीलिया बीमारी में रक्त का थक्का नहीं बनता है। चोट लगने के बाद, कट लगने के बाद आधा घंटा से लेकर 24 आवर्स तक रक्त का थक्का नहीं बनता है। और ये रक्त का थक्का हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर नसों के अंदर न बन जाए, उसके लिए कौन सा प्रोटीन था, हेपेरिन। आपने डॉक्टर को देखा होगा इंजेक्शन लगाने से पहले, है ना, दवाई को थोड़े बाहर निकालते हैं। वो बेसिकली क्या करते हैं, सब हवा को निकालते हैं, एयर को निकालते हैं कि कहीं इंजेक्शन के साथ एयर अंदर न चली जाए, क्योंकि अगर एयर अंदर चली गई तो हिपेरिन है वो मर जाएगा, और अगर हिपेरिन मर गया तो ये चारों अपना एक्शन शुरू कर देंगे। वहीं पर ब्लड क्लोटिंग यानी रक्त का थक्का अंदर ही बनने लग जाएगा। और रक्त का थक्का अगर बनेगा तो फिर ये बहुत पेन करेगा। मरेंगे तो नहीं, क्योंकि काफी मोटी। कई बार ऐसे भी देखे गए हैं, खासकर गांव टाइप में जो देशी झोला छाप डॉक्टर होते हैं, है ना, तो इंजेक्शन से पूरी हवा निकाले बगैर इंजेक्शन लगा दिया, कुछ हवा अंदर चली गई
तो यहां तक भी केस हुए हैं, बाद में हाथ को काटना पड़ा है। तो इसलिए डॉक्टर को ध्यान से देख लिया करो इंजेक्शन लगाने से पहले कि भाई ठीक से हवा निकाली है या नहीं। इसी तरह जब ग्लूकोज वगैरह चढ़ाते हैं तो आपने देखा होगा, जब थोड़ा लिक्विड बच जाता है उसी समय नर्स आकर के उसको चेंज कर देती है ताकि कहीं हवा अंदर न चली जाए। और नसों के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर जब ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, रक्त का थक्का बन जाता है, तो उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बस। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बस। यानी रक्त वाहिनियों में बना रक्त का थक्का थ्रोम्बस कहलाता है, थ्रोम्बस। और ये जो क्रिया है, इस क्रिया को बोलते हैं थ्रोम्बोसिस, कि थ्रोम्बोसिस हो गया। और अगर जो ब्लड वेसल्स वो रक्त का थक्का बनने की वजह से फट गई तो उसको हम बोलते हैं हेमरेज। हेमरेज आपने सुना होगा, ब्रेन हेमरेज। यहां तो चलो मोटी नसें हैं, लेकिन ब्रेन के अंदर बहुत पतली पतली नसें हैं, अगर उनके अंदर रक्त का थक्का बन गया वो फट जाएंगे, यानी ब्रेन हेमरेज एंड गए काम से, डिलीट हो जाएंगे परमानेंटली इस संसार से। तो एक बार जल्दी जल्दी फिर से रिवाइज कर लीजिए। ब्लड क्लोटिंग करने वाले चारों कारक कॉर्पोसल्स में यानी रुधिराणु में है हमारे प्लेटलेट्स, जिनको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। प्रोटीन में है फाइब्रिनोजन व प्रोथ्रोम्बिन। जो धातु में है, धातु या तत्व एलिमेंट, तो वो है कैल्शियम। विटामिन में विटामिन के। एंटीक्लोटिंग हेपेरिन। फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन व हेपेरिन का निर्माण होता है लीवर में विटामिन के की सहायता से। ये जो जोंक है यानी लीच, हीरुडिनेरिया, इसकी लार में पाया जाता है हीरुडीन, जो कि एंटी क्लोटिंग है। क्लोटिंग का प्रोसेस हमने 4 चरणों में देखा। सबसे पहला प्लेटलेट्स, जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट प्लस हवा, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम प्लस प्रोथ्रोम्बिन, ये मिलकर के थ्रोम्बिन बना। थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन, तो फाइब्रिन बना। फाइब्रिन जाली है। फाइब्रिन प्लस रुधिराणु यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी व प्लेटलेट्स मिलकर के आपका रक्त का थक्का। और कौन सी बीमारी में रक्त का थक्का नहीं बनता है? हीमोफीलिया नामक बीमारी में। और रक्त वाहिनियों में बना रक्त का थक्का क्या कहलाता है? थ्रोम्बस। और ये क्रिया कहलाती है थ्रोम्बोसिस। और जब नसें फट जाती हैं रक्त का थक्का बनने की वजह से, तो उसको क्या बोलते हैं? हेमरेज। तो ये था आपका ब्लड क्लॉटिंग का चैप्टर। होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर जाइए, जैसे मेरे पोते युवान ने बताया था, जो कि केजी में पढ़ता है। लेकिन अभी थोड़ी वीडियो बची है चैलेंज वाली की, जो मैंने दादा को कल बोली थी। दोस्तों मैं आपके लिए चैलेंज वाली वीडियो लेके आऊंगा। मैं साइड हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नमस्कार। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।